जब चिता की लपटें शांत हो जाती हैं, तब लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन नहीं। यहीं से आत्मा की सबसे रहस्यमयी, सबसे भयावह यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा जो न आंखों से देखी जा सकती है, न किसी ने जीते जी अनुभव की है। यह वह क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने स्थूल शरीर से पूरी तरह मुक्त होती है। वह देखती है, उसका शरीर भस्म हो चुका है, उसके अपने विलाप कर रहे हैं, पर अब वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती। वह अब मात्र एक दर्शक है, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जागृत हो चुकी है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करती है जहां उसे कोई कुछ समझाता नहीं। उसे अपने आप ही समझना होता है कि अब वह कहां है, और यह पहला झटका आत्मा के अहं को तोड़ देता है। जो देह पर गर्व करता था, जो संबंधों में उलझा हुआ था, जो संपत्ति और पहचान को अपना मानता था, अब वह सब राख बन चुका है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की पहली परीक्षा, मोह की परीक्षा। मोह का यह रूप सामान्य नहीं होता। यह परीक्षा आत्मा के सामने उन सभी चेहरों, रिश्तों, स्मृतियों और अधूरी इच्छाओं को लाकर खड़ा कर देती है जिन्हें वह छोड़ नहीं पाई थी। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, घर, पैसे, मुकद्दमे, अधूरे सपने। आत्मा उन्हें अपनी आंखों के सामने देखती है और छोड़ने की असहाय पीड़ा को अनुभव करती है। और यहीं से आत्मा की गति तय होनी शुरू होती है। यदि वह इनसे बंधी रह गई तो उसकी चेतना भारी हो जाएगी और आगे की राह और अधिक कठिन हो जाएगी। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, यदि आत्मा मोह में फंसी रही तो वह प्रेत योनि में भटकती है। न स्वर्ग, न नरक, न मोक्ष, बस एक दर्दनाक मध्य अवस्था जहां वह अपनी ही इच्छाओं की कैदी बनकर रह जाती है। इसलिए मोह की यह परीक्षा आत्मा के लिए सबसे पहली और सबसे निर्णायक परीक्षा होती है। यह निर्णय करती है कि आत्मा को रास्ता मिलेगा या भटकाव। इस परीक्षा में सफल वही आत्मा होती है जो जीवन में रहते रहते वैराग्य को समझ चुकी थी, जिसने यह जान लिया था कि सब कुछ एक दिन छूट जाने वाला है, और जो यह जानकर भी प्रेम करती रही, सेवा करती रही, लेकिन बिना आसक्ति के। ऐसे लोग मृत्यु के बाद भी हल्के होते हैं, उनकी आत्मा मुक्त होती है। और जो मोह में फंसे रहते हैं, वे मृत्यु के बाद भी उन्हीं बंधनों में उलझ जाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। मोह से छूटने के बाद भी आत्मा की राह आसान नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वह थोड़ा ऊपर उठती है, सामने प्रकट होती है दूसरी ओर भी अधिक भयावह परीक्षा, वैतरणी। मोह से थोड़ी मुक्ति मिलते ही आत्मा को कुछ राहत महसूस होती है, लेकिन यह राहत क्षणिक होती है, क्योंकि अब वह एक ऐसे मार्ग में प्रवेश करती है जिसे गरुड़ पुराण ने स्पष्ट शब्दों में बताया है, वैतरणी नदी। यह कोई सामान्य नदी नहीं, बल्कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच बहने वाली एक ऊर्जा की धारा है, जो आत्मा के भीतर संचित पाप और संस्कारों के भार के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती है। यदि आत्मा ने जीवन में घोर पाप किए हैं, निर्दोषों का शोषण किया है, धन और देह के मोह में डूबकर अधर्म किया है, तो वैतरणी उसके लिए एक गंधाते हुए, रक्त और मल से भरे दलदल जैसी बन जाती है, जिसमें खौलते हुए जीव, मृत पशु और सूक्ष्म जीव जंतु आत्मा को डसते हैं। यह दृश्य इतना विकराल होता है कि आत्मा वहीं रुक जाना चाहती है, चीखना चाहती है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। शिव पुराण कहता है कि वैतरणी को पार करना केवल एक मार्ग की बात नहीं है, यह आत्मा की आंतरिक शुद्धि की परीक्षा है। जो आत्मा जीवन में अपनी अंतरात्मा से जुड़ी रही, जिसने पश्चाताप किया, दूसरों को क्षमा किया और स्वयं भी क्षमा मांगी, उसकी वैतरणी एक शांत जलधारा बन जाती है, जैसे तपस्वियों के लिए गंगा बन जाती है। वहां उसे कोई भय नहीं होता, सिर्फ एक उजाला होता है जो अगले द्वार की ओर ले जाता है। लेकिन जिसने जीवन को हल्के में लिया, दूसरों की भावनाओं को कुचला और अपने पापों को कभी स्वीकार नहीं किया, उसके लिए वैतरणी एक यातना बन जाती है। वहां आत्मा का हर पल ऐसा होता है जैसे वह स्वयं अपनी ही गंदगी में डूबी हो और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। इस परीक्षा में सफल वही होता है जो जीवन में आत्मनिरीक्षण करता है, जो हर रात सोने से पहले यह सोचता है कि आज मैंने क्या सीखा, किसे चोट पहुंचाई और किससे प्रेम किया।
वही आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने भीतर प्रकाश लिए चलती है और वही वैतरणी के उस पार पहुंच पाती है। पर जो आत्मा यहां फंस जाती है वह लंबे समय तक उसी वैतरणी में तड़पती रहती है, जब तक कि कोई तारण शक्ति, जैसे कोई पुरस्चरण, कोई संतान का श्राद्ध या कोई विशेष तपस्वी आत्मा उसका उद्धार न करे। और जब आत्मा वैतरणी के उस पार पहुंचती है तब उसे लगता है कि शायद अब शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि अब सामने आता है सबसे अधिक डरावना दृश्य, यमदूतों की उपस्थिति। वैतरणी पार करते ही आत्मा कुछ क्षण के लिए मुक्त महसूस करती है, जैसे कोई यात्री एक लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकला हो। लेकिन यह मुक्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आत्मा उस पार पहुंचती है वहां उसका सामना होता है ऐसे दृश्य से जिसे देखकर वह कांप उठती है। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा होता है और तभी सामने प्रकट होते हैं वे यमदूत। गरुड़ पुराण इन्हें केवल दूत नहीं बल्कि कर्मों के संरक्षक कहता है। इनका रूप वैसा नहीं जैसा लोग चित्रों में देखते हैं, सींग और त्रिशूल लेकर खड़े राक्षस नहीं, बल्कि हर आत्मा के सामने यमदूत वैसा ही रूप लेकर आते हैं जैसा उसका अंतर्मन सबसे अधिक डरता है। किसी के लिए वे उस पिता के रूप में आते हैं जिससे वह जीवन भर डरता रहा, किसी के लिए वो न्यायाधीश की तरह, और किसी के लिए वे आत्मा के अपने ही कुकर्मों का प्रतिबिंब बन जाते हैं। यह दृश्य आत्मा को तोड़ देता है, क्योंकि यहां वह केवल अपने कर्मों को याद नहीं करती, वह उन्हें दोबारा जीती है। जो गलतियां जीवन में की थीं, जो झूठ बोले थे, जिन दिलों को तोड़ा था, सब एक एक करके सामने आते हैं और आत्मा को उसी पीड़ा से गुजरना होता है जो उसने दूसरों को दी थी। यमदूत कोई सजा नहीं देते, वे केवल आत्मा को उसकी ही बनाई हुई सच्चाई के दर्पण में खड़ा करते हैं, और वह दर्पण इतना निर्मम होता है कि आत्मा उस दर्द से छटपटाने लगती है। यह वह क्षण होता है जहां कई आत्माएं पहली बार पश्चाताप करती हैं, लेकिन वहां पश्चाताप से मुक्ति नहीं मिलती, वहां केवल स्वीकारोक्ति होती है। यह परीक्षा आत्मा के भीतर छुपी स्वीकृति और अहंकार के संघर्ष की परीक्षा है। जिसने जीवन में कभी अपनी गलती मानी ही नहीं, उसकी आत्मा यहां भी लड़ती रहती है, बहाने बनाती है या दूसरों को दोष देती है, और ऐसे में यमदूत उसे आगे नहीं जाने देते। आत्मा वहीं अटक जाती है, कभी वर्षों तक, कभी सदियों तक। लेकिन जो आत्मा झुक जाती है, जो कहती है हां ये सब मैंने किया है और अब मैं उत्तरदायी हूं, वह अगले द्वार की ओर ले जाई जाती है। और वहीं शुरू होती है आत्मा की चौथी परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जो बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है, जहां आत्मा को दिखाया जाता है उसका संपूर्ण जीवन, जैसे वह अब तक उसने जिया ही ना हो, बल्कि अब पहली बार देख रही हो। जब यमदूत आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखा चुके होते हैं और आत्मा स्वयं को स्वीकार करने लगती है, तब उसे एक अत्यंत रहस्यमय कक्ष में ले जाया जाता है, जहां न कोई शब्द होते हैं, न कोई आवाज, केवल एक दिव्य कंपन होता है, एक कंपन जो आत्मा के भीतर से निकलता है और फिर बिना किसी पूछे या बताए आत्मा के सामने खुलता है उसका पूरा जीवन, एक चलचित्र की तरह। यह कोई साधारण दर्शन नहीं होता। यह जीवन दर्शन आत्मा को केवल दृश्य नहीं दिखाता, यह उसे भावनाओं के साथ फिर से जीने पर विवश करता है। हर वो क्षण जहां उसने प्रेम किया और हर वो पल जहां उसने किसी को तोड़ा, सब कुछ सामने आता है। आत्मा देखती है कि जब उसने किसी को चोट पहुंचाई तो उस व्यक्ति ने रात भर कैसे आंसू बहाए। जब उसने किसी भूखे को नजरअंदाज किया तो वह भूख किसी और रूप में लौट आई। जब उसने किसी की सहायता की तो वह आशीर्वाद कैसे उसकी रक्षा बना। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। लेकिन यहां आत्मा को फल भी दिखते हैं और उन फलों की अनदेखी जड़ों तक भी पहुंचना होता है। इस दर्शन में कोई छल नहीं है, कोई कल्पना नहीं, केवल निरंतर सच्चाई है, और यही सच्चाई आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। कुछ आत्माएं यहां पहली बार करुणा को समझती हैं, दूसरों के दुख को उस दृष्टि से देखती हैं जो जीवन में कभी नहीं देखी थी, और कुछ आत्माएं यहां पूर्ण रूप से टूट जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होता है कि उन्होंने क्या क्या खो दिया केवल अपने स्वार्थ के कारण। यही वह क्षण होता है
जब आत्मा पहली बार यह महसूस करती है, काश जीवन को थोड़ा और जागरूक होकर जिया होता। यह परीक्षा आत्मा की जवाबदेही की अंतिम कसौटी है। यहां कोई और उसे दोष नहीं दे रहा, वह स्वयं अपनी सबसे बड़ी न्यायाधीश बन जाती है। और आत्मनिरीक्षण इतना गहरा होता है कि आत्मा के संस्कार तक झंझना उठते हैं। वह समझ जाती है कि वह कौन थी और अब कौन बन चुकी है। लेकिन इस दर्शन का अंत भी एक द्वार पर होता है, और उस द्वार पर खड़ा होता है अगला भय, नरक द्वार। जीवन दर्शन की वह यात्रा जहां आत्मा ने स्वयं को निर्वस्त्र होते देखा, बिना छल, बिना बहाने, अब समाप्त नहीं होती। उस दर्शन के बाद आत्मा को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो न अधिक दूर होता है न अधिक पास, लेकिन वहां तक पहुंचना सबसे कठिन होता है, क्योंकि अब आत्मा का सामना होता है नरक द्वार से। गरुड़ पुराण इस नरक द्वार का वर्णन अत्यंत भयावह शब्दों में करता है। यहां कोई ईंट पत्थर का द्वार नहीं होता, बल्कि यह द्वार आत्मा की चेतना के भीतर ही खुलता है, और वह स्वयं अपनी ही चेतना की कालिमा को देखती है। वह पाप जो वह जीवन भर अपने भीतर दबा चुकी थी, अब जीवित हो उठता है, और नरक द्वार उसके ठीक सामने आकार लेता है। यह द्वार एक प्रतीक है उस न्याय का जिसे टालना अब संभव नहीं। आत्मा यहां अपनी पूरी यात्रा के फल की प्रतीक्षा में होती है। जो पाप किए हैं वे अब दंड बनकर उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। कोई दूत नहीं बोलता, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, केवल आत्मा के भीतर एक दिव्य वाणी गूंजती है जो कहती है, अब वह सब तुम्हारे सामने होगा जो तुमने बोया है। इस परीक्षा का सबसे भयानक पक्ष यह है कि आत्मा को स्वयं ही उस नरक के भीतर प्रवेश करना होता है यदि उसके कर्म उसे उस ओर ले जाते हैं। वहां कोई खींचता नहीं, कोई ढकेलता नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर से खिंचाव महसूस होता है, जैसे उसका ही भार उसे नीचे खींच रहा हो। और यदि आत्मा का चित्त, उसके संस्कार और उसकी स्मृति उस पाप से मुक्त नहीं है, तो वह द्वार खुलता है और आत्मा उस अंधकार में गिरती चली जाती है। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है, हर आत्मा नरक में नहीं जाती। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा ने जीवन में पश्चाताप किया है, यदि उसने दान पुण्य किया है, यदि उसके कुल में कोई श्राद्ध, जप या सत्कर्म किया गया है, तो वह नरक द्वार पर पहुंचकर भी सुरक्षित रह सकती है। उसका मार्ग मोड़ दिया जाता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र की ओर भेजा जाता है। यही वह परीक्षा है जहां आत्मा की दया पर अर्जित पूंजी काम आती है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा को पता चलता है कि मृत्यु के बाद कोई वकील नहीं होता, कोई बचाव नहीं होता, केवल कर्मों का प्रभाव होता है। और वह प्रभाव चाहे एक झूठ हो, एक धोखा हो या एक मासूम की पुकार को अनसुना करना, वह सब उस नरक द्वार पर आकार बन जाता है। और यदि आत्मा इस परीक्षा में भी पार हो जाए, यानी वह नरक के योग्य न हो, तो उसके सामने एक और गुत्थी खड़ी होती है, पुनर्जन्म की प्रतीक्षा। यह परीक्षा सतही नहीं, बल्कि आत्मा के भविष्य का निर्णायक बिंदु होती है। जब आत्मा नरक द्वार से बच जाती है या उस अंधकार से निकलने में सफल होती है, तो वह यह नहीं समझ पाती कि अब अगला पड़ाव क्या है। वहां न तो स्वर्ग की सीढ़ियां नजर आती हैं, न ही मोक्ष का द्वार। वह एक रहस्यमयी, निष्क्रिय प्रतीक्षा में खड़ी होती है, और यहीं शुरू होती है उसकी छठी परीक्षा। कहां जन्म मिलेगा, कौन सा शरीर फिर चुना जाएगा। यह वह घड़ी होती है जहां आत्मा को अनुभव होता है कि वह एक मार्ग पर नहीं, बल्कि एक चौराहे पर खड़ी है। चारों दिशाओं में विभिन्न योनियाओं, विभिन्न जीवन परिस्थितियां और भिन्न भिन्न कर्मफल प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और आत्मा की गति अब किसी एक ओर होने वाली है। लेकिन प्रश्न यह है, कौन तय करता है यह गति? गरुड़ पुराण और शिव पुराण दोनों ही कहते हैं कि यह निर्णय सिर्फ कर्मों से नहीं होता। यहां 3 बल सक्रिय होते हैं, कर्म, चित्त वृत्ति और संस्कार। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं, पर मृत्यु के समय उसका मन लोभ, क्रोध या भय में डूबा था, तो उसका चित्त भारी हो जाता है और वह उच्च गति को प्राप्त नहीं कर पाती। वहीं यदि किसी ने जीवन में संघर्ष किया, गलतियां की, लेकिन अंत में ईश्वर की स्मृति में समर्पण किया, तो उसकी चेतना हल्की हो जाती है
और वह अधिक उन्नत जन्म की पात्र बनती है। इस स्थिति को समझने के लिए भगवद गीता का वह श्लोक याद करें, यम यम व आपि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कालेवरम तम तम एवाइति कौंटेय सड़ा तद्भावा भाविता। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव में होता है वह अगला जन्म उसी भाव के अनुरूप प्राप्त करता है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा का भीतर का सत्य उसके लिए नया शरीर ढूंढता है, या यूं कहें वह स्वयं उस देह की ओर आकर्षित होती है जो उसके कर्मों और संस्कारों की प्रतीक है। यह परीक्षा केवल गति की नहीं बल्कि आत्मिक अनुकूलता की होती है। कोई आत्मा पशु योनि में जाती है क्योंकि उसका मन जीवन भर हिंसा या स्वार्थ से भरा था। कोई आत्मा मनुष्य रूप में लौटती है पर कठिन जीवन के साथ, क्योंकि उसे अपने अधूरे पाठ पूरे करने हैं। और कुछ विशेष आत्माएं जो साधना में थीं या किसी विशेष लक्ष्य से बंधी थीं, वे फिर से चुनकर लौटती हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में वापसी करता है। यहां आत्मा को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन गति के लिए मार्गदर्शन जरूर दिया जाता है। कुछ परंपराओं में इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और सनातन धर्म में इसे कहते हैं पूर्व विकल्प या पूर्व नियत जन्म गति। और जब यह निर्णय हो जाता है, जब आत्मा की गति किसी एक जीवन की ओर निश्चित होती है, तब उसके सामने खुलता है अंतिम द्वार। और यह कोई साधारण द्वार नहीं होता। यह वह परीक्षा होती है जहां आत्मा के भीतर की अंतिम परतें उघड़ती हैं और जहां तय होता है कि क्या वह फिर से भूल जाएगी सब कुछ या कोई स्मृति साथ लेकर जाएगी। अब जब आत्मा की गति निर्धारित हो चुकी होती है, उसे अगला जन्म किस योनि में मिलेगा यह तय हो चुका होता है, तब लगता है कि परीक्षा समाप्त हो गई। लेकिन नहीं, अब आती है सबसे सूक्ष्म, सबसे गूढ़ और सबसे निर्णायक परीक्षा। क्या आत्मा अपनी चेतना की स्मृति को साथ ले जाएगी या सब कुछ भूल जाएगी? इसे गरुड़ पुराण या भगवद गीता में स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया, लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं। जब श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है और वह स्वयं भी उन सभी जन्मों को जानता है, लेकिन जीव, मनुष्य उन्हें नहीं जानता, तब यह प्रश्न उठता है, क्या आत्मा की स्मृति को कोई शक्ति मिटा देती है या वह स्वयं ही उसे छोड़ देती है? शिव पुराण में यह रहस्य थोड़े और स्पष्ट रूप में आता है। वहां कहा गया है कि आत्मा जब देह में प्रवेश करती है तो उस क्षण उसके पूर्व स्मृति पर एक आवरण डाल दिया जाता है। इसे ही माया का पट कहा गया है। यह पट केवल कर्मों से ही नहीं बल्कि मन की गहराई में जमी वासनाओं से भी जुड़ा होता है, और यही अंतिम परीक्षा होती है। क्या आत्मा उस आवरण को स्वीकार करती है या भीतर कोई जागरूकता की चिंगारी साथ लेकर जाती है? यदि आत्मा पूरी तरह मोह, डर और अज्ञान में डूबी होती है तो वह सब कुछ भूलकर एक शिशु रूप में जन्म लेती है, एकदम कोरा, जैसे कोई किताब का नया पन्ना। लेकिन यदि आत्मा कुछ अंशों में जागृत है, यदि उसमें भक्ति, ज्ञान या तप की ऊर्जा बची हुई है, तो वह जन्म तो लेती है, पर उसके साथ एक गहरी अंत, चेतना भी जाती है। वही चेतना उसे जीवन में असामान्य प्रश्न पूछने पर विवश करती है। मैं कौन हूं? मुझे इस जीवन में क्यों भेजा गया? मृत्यु के बाद क्या होगा? इन्हीं लोगों को हम अक्सर विकसित आत्माएं कहते हैं, जिनकी स्मृति भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी जिज्ञासा और उनका आंतरिक दुख उन्हें अलग बनाता है। वे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से जुड़े नहीं होते, और यहां आत्मा की 7वीं परीक्षा पूरी होती है। यह तय हो जाता है कि अगला जीवन केवल एक पुनरावृत्ति होगा या एक विकास की यात्रा। यही वह बिंदु है जहां आत्मा एक बार फिर से देह में प्रवेश करती है, भ्रूण रूप में, मां के गर्भ में। लेकिन उस प्रवेश के क्षण से ठीक पहले एक अंतिम क्षण होता है जहां वह अपने पूर्व जीवन की झलक को अलविदा कहती है या उसे अपने हृदय की गहराइयों में छिपा लेती है। और फिर जन्म होता है, लेकिन आत्मा को यह पता नहीं होता कि वह पहले क्या थी। वह फिर से सीखती है, फिर से रोती है, फिर से प्रेम करती है, और फिर से वही जीवन चक्र शुरू होता है। अब जब आत्मा 7 परीक्षाओं से गुजर चुकी होती है, मोह, वैतरणी, यमदूत, जीवन दर्शन, नरक द्वार, पुनर्जन्म का चयन और स्मृति का विस्मरण,
तब पहली बार उसके सामने आता है परीक्षा का वास्तविक फल। यह कोई स्कोर कार्ड नहीं होता, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। यह एक ऊर्जा की स्थिति होती है, एक कंपन जो स्वयं आत्मा को यह अनुभव करवा देता है कि वह किस अवस्था की पात्र है। यहां आत्मा को कोई दूत यह नहीं बताता कि वह सफल हुई या असफल, बल्कि वह अपने भीतर उस निर्णय को स्वयं अनुभव करती है। जैसे किसी विद्यार्थी को परिणाम से पहले ही यह अनुमान होता है कि उसने कैसा किया है, वैसे ही आत्मा को भी यह स्पष्ट होता है कि उसकी आगामी गति प्रगति की ओर है या वह फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में बंध चुकी है। इस निर्णय के पीछे आत्मा के चित्त की स्थिति, उसके कर्म और उसके भीतर जमे संस्कार, ये तीनों मिलकर उसकी गति का निर्धारण करते हैं। यदि आत्मा का चित्त अशांत, विक्षिप्त और नकारात्मक था, उसके कर्म भी पापमय और स्वार्थ से प्रेरित थे और उसके भीतर गहरे नकारात्मक संस्कार भरे थे, तो उसका परीक्षा फल उसे नीच गति की ओर ले जाएगा, जहां वह पुनः पीड़ा, अज्ञान और अंधकार का अनुभव करेगी। वहीं दूसरी ओर यदि आत्मा का चित्त संतुलित था, यानी उसमें न पूरी तरह पवित्रता थी और न पूरी तरह विकार, उसके कर्म मिले जुले थे और संस्कार भी उलझे हुए थे, तो उसका परीक्षा फल उसे ऐसे जीवन की ओर भेजेगा जहां उसे सीखने, समझने और खुद को सुधारने का अवसर मिलेगा। पुनर्जन्म एक पाठशाला होगा जहां आत्मा को अधूरे पाठ पूरे करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि आत्मा का चित्त परिपक्व था, उसके कर्म शुभ थे और उसके संस्कार शुद्धता और सेवा से भरे थे, तो आत्मा का परीक्षा फल उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ऐसे में वह या तो इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है या फिर किसी विशेष उद्देश्य के साथ संसार में पुनः आती है, मार्गदर्शक बनकर, एक दिव्य आत्मा के रूप में। यह परिणाम शास्त्रों में अंकित किसी तालिका से नहीं आता, बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा स्थिति का नैसर्गिक उत्तर होता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, अपने कर्मों को परिष्कृत करें और अपने संस्कारों को ऊंचा बनाएं, क्योंकि अंत में परीक्षा फल वही मिलता है जो हमने भीतर बोया होता है, न शब्दों से, न दिखावे से, केवल अपने अस्तित्व की सच्चाई से। अब जब आत्मा इस परीक्षा फल को भीतर से समझ लेती है, तो वह अगली अवस्था के लिए तैयार होती है, गर्भ में प्रवेश करने से पहले की अंतिम ऊर्जा स्थिति के लिए। अब आत्मा तैयार है अगली यात्रा के लिए, एक नए जीवन के लिए। 7 परीक्षाएं पार कर चुकी है, भीतर पश्चाताप भी है, अनुभव भी, चित्त में कंपन भी है, चेतना में गहराई भी। पुनर्जन्म का मार्ग तय हो चुका है, मां के गर्भ का चयन हो चुका है। लेकिन देह में प्रवेश करने से ठीक पहले आत्मा को मिलता है एक ऐसा संकेत जो उसे इस पूरी यात्रा का गूढ़ उद्देश्य समझा देता है। यह संकेत न किसी शब्द में होता है, न किसी दृश्य में। यह होता है एक ऊर्जा संवेदना, एक दिव्य स्पर्श जिसे आत्मा की गहराई पहचानती है। इसे कभी प्रारब्ध का प्रकाश कहा गया है, तो कहीं अंतरात्मा की पुकार। यह वही क्षण होता है जहां आत्मा से पूछा नहीं जाता, बल्कि उसे दिखाया जाता है कि अगले जीवन में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या होगी। वह परीक्षा कोई बाहरी संकट नहीं होती, बल्कि वह एक भीतर की गांठ होती है जिसे खोलने के लिए आत्मा जन्म ले रही है। किसी आत्मा के लिए वह अहंकार का बंधन हो सकता है, किसी के लिए मोह का जाल और किसी के लिए क्षमादान का पाठ। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने आत्म उद्देश्य को स्पर्श करती है। भले ही वह अगले जन्म में उसे भूल जाए, लेकिन वह कंपन उसके साथ जाता है। गरुड़ पुराण इस अंतिम बिंदु का वर्णन अत्यंत रहस्यमयी ढंग से करता है। वहां कहा गया है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह गर्भ में पलटे हुए 10वें महीने में स्वयं रोती है, क्योंकि उसे झांत होता है कि वह फिर से इस भ्रमजाल में प्रवेश कर रही है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इस बार मुझे सच याद रहे, इस बार मैं केवल भटकने के लिए न आऊं। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, जैसे ही आत्मा देह से जुड़ती है, वह सब कुछ भूल जाती है। वही माया, वही पट फिर से उस पर डाल दिया जाता है और आत्मा शिशु रूप में जीवन के पहले रोने के साथ फिर से एक नई परीक्षा यात्रा शुरू करती है। पर हर आत्मा
जो इन 7 भयानक परीक्षाओं से गुजर चुकी होती है, उसके भीतर एक बीज होता है, एक दिव्य बीज जो किसी दिन किसी दुख, किसी प्रेम या किसी प्रश्न से जाग उठता है। और तभी वह आत्मा अपने जीवन में पहली बार यह पूछती है, क्या मैं कोई सामान्य प्राणी हूं या मेरी आत्मा किसी गहरे उद्देश्य से आई है? यही प्रश्न वह पहला द्वार बनता है जहां से आत्मा अपनी अगली मोक्ष यात्रा की ओर बढ़ती है। तो अब हम उस यात्रा के अंत पर हैं, जो मृत्यु के बाद शुरू होती है और अगले जन्म से पहले समाप्त नहीं होती। 7 परीक्षाएं, मोह की, वैतरणी की, यमदूतों की, जीवन दर्शन की, नरक द्वार की, पुनर्जन्म के निर्णय की और अंत में स्मृति विस्मरण की, आत्मा को केवल परखती नहीं, उसे नया आकार देती है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और भगवद गीता तीनों यही सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, पर उसकी गति स्थिर नहीं। वह अपने कर्मों, चित्त वृत्तियों और संस्कारों के अनुसार अनगिनत बार जन्म और मृत्यु के बीच घूमती है। लेकिन इन 7 परीक्षाओं के जरिए हर आत्मा को एक अवसर मिलता है, या तो वह पुराने चक्रों में फंसकर वही पीड़ा दोहराए, या कुछ ऐसा सीख जाए जो उसे भीतर से बदल दे। यह परिवर्तन तब संभव है जब आत्मा इन परीक्षाओं को केवल दंड या भय के रूप में न देखे, बल्कि उन्हें अवसर की तरह स्वीकार करे। क्योंकि हर परीक्षा, चाहे वह यमदूतों का सामना हो या नरक द्वार, केवल एक चीज मांगती है, सत्य की स्वीकृति। जिस क्षण आत्मा यह कहने लगती है, हां मैंने किया और मैं सीखने को तैयार हूं, उसी क्षण से उसकी चेतना का स्तर बदलने लगता है। वह आत्मा जो इन परीक्षाओं से गुजर चुकी होती है, अगले जीवन में चाहे गरीब हो, अशिक्षित हो या किसी कष्ट में हो, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बार बार खींचता है ईश्वर की ओर, सत्य की ओर, मौन की ओर। वह भीड़ में होकर भी भीड़ से अलग होता है। उसे शांति की तलाश रहती है और वह उस प्रश्न से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता, मैं कौन हूं? शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा उस प्रश्न को पूरे हृदय से पूछने लगती है, तब जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति और हर दुख उसे उत्तर देने लगते हैं। और यही वह बिंदु होता है जहां आत्मा अपनी परीक्षा पास नहीं, बल्कि पूरा पाठ समझने लगती है। इसलिए यदि आप आज यह जानकर भयभीत हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तो यह भय आवश्यक नहीं है। जरूरी है जागरूकता, जरूरी है अपने कर्मों, भावनाओं और विचारों की पवित्रता। क्योंकि जीवन में हर दिन, हर संबंध, हर निर्णय उसी भविष्य के बीज हैं। आज जो हम सोचते हैं वही कल हमारे चित्त की दिशा तय करेगा। जो हम करते हैं वही हमारी गति को गढ़ेगा। और जैसे हम मृत्यु को समझते हैं, वैसे ही हम अगला जन्म प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवन को केवल सांसों की संख्या से न मापें, इसे आत्मा की यात्रा की तैयारी समझें और इस जीवन में ही इतना शुद्ध बन जाए कि अगली बार आत्मा को कोई परीक्षा न देनी पड़े, बल्कि वह स्वयं अपने उद्देश्य से लौटे, एक मार्गदर्शक बनकर। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह आत्मा के लिए एक नया द्वार है भीतर उतरने का और ईश्वर तक पहुंचने का। अब यदि यह वीडियो आपके भीतर किसी गहरे विचार या भावना को जन्म दे गया हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी आत्मा किसी गहरे उद्देश्य के साथ इस जीवन में आई है? और यदि आप आत्मा, कर्म और जन्म की इस रहस्यमयी यात्रा को और गहराई से समझते रहना चाहते हैं, तो द आर्केन नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर किसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएंगे। धन्यवाद।